गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 3 कुत्ते की वफादारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पाठ के लेखक हैं लल्लू भाई रबारी। बच्चों, ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। लल्लू भाई रबारी ने इस कहानी को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है और हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया है। तो वो संदेश क्या है, देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। तो हमें क्या संदेश दिया है कि जल्दबाजी में कभी कभी हमारे काम बिगड़ जाते हैं। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राधनपुर नाम का एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। हमें आश्चर्य होता है कि कुत्ते की भी कोई समाधि बनाता है, पर हाँ, बनाई गई है। यह जानकर आश्चर्य होगा ही। उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो बच्चों, वैसे इस कहानी में कुत्ते की वफादारी के बारे में बात की है और कुत्ता अपनी वफादारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जो मालिक उसे प्राणों के समान प्यार करता था, उसके हाथों उसकी मृत्यु होती है। बाद में मालिक को अपने विवेक पर पश्चाताप होता है और वह उसकी समाधि बनाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करता है। तो अभी विस्तार से इस कहानी को हम पढ़ेंगे और पढ़ते पढ़ते समझ भी लेंगे। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखो। ये ऐसी वेशभूषा किसकी होती है? सही पहचाना, बंजारे की। और यह बंजारा कौन है, पता है आपको? इस कहानी का नायक लाखा बंजारा, और यह उसका कुत्ता है जो उसे बहुत ही प्रिय है। तो बच्चों, पीछे आप लोगों को ऊँट भी दिख रहे होंगे, है ना? और ऊँट पर ढेर सारा सामान लदा हुआ है। तो सब इसे लाखा बंजारा क्यों बुलाते थे? क्योंकि वह गांव में से सामान ले जाकर शहर में बेचता था और आते वक्त शहर का सामान गांव में ले आकर उसे गांव में बेचता था और इस प्रकार वो लाखों का व्यापार करता था। इसलिए उसका नाम लाखा बंजारा था। अभी बच्चों, इस कहानी को हम पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। तो पुराने ज़माने में व्यापार का सामान लाने ले जाने का काम कौन करता था? तो बंजारे करते थे। एक बंजारा था। वह अपने ऊँटों पर गांव का माल सामान लाद कर शहरों में ले जाता था और वहाँ से मिश्री, गुड़, मसाले जो गांव में नहीं मिलते हैं वो शहर से ले आता था। आदि भरकर गांव तक ले आता था। लाखों का व्यापार था उसका। तो मिश्री का क्या अर्थ होता है? मिश्री यानी शक्कर, चीनी, पर कौन सी वाली? हम लोग वो गुजराती में खड़ी साकर बोलते हैं ना, उस शक्कर को हिंदी में मिश्री बोलते हैं, ठीक है। गुड़, मसाले आदि भरकर गाँव तक ले आता था और लाखों का व्यापार करता था। इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। तो पड़ाव यानी क्या?
एक नया शब्द लग रहा है ना। तो पड़ाव का अर्थ है यात्रा में कुछ समय के लिए कहीं ठहरना, क्योंकि यात्रा बड़ी ही लंबी रहती थी। गांव से शहर तक जाना था, तो पूरे दिन रात तो कोई चल नहीं सकता, तो कहीं कहीं रुकना पड़ता था, और जहाँ पे रुकते हैं उसे पड़ाव कहते हैं। ठीक है। अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। तो इस प्रकार कुत्ता उसके सामान की रखवाली करता था। कोई भी चोर लुटेरा उसके सामान तक आ नहीं पाता था, क्योंकि कुत्ता उन्हें भौंक भौंक कर भगा देता था। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। एक बार उसे नुकसान हो गया। मार खाना यानी नुकसान होना। वह राधनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा और अपनी बात बताई। तो वो कहाँ गया? एक सेठ के पास गया और उससे पैसे उधार मांगे। पर वैसे तो कोई उधार देगा नहीं, सामने हमें कोई चीज़ गिरवे रखनी पड़ती है। तो सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूँ, मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे? तो गिरवी यानी अमानत, बंधक, यानी अपनी कोई चीज़ ऐसी मूल्यवान देकर पैसे लो, उसे गिरवी रखना कहते हैं। ठीक है। राखा बोला, सेठ जी मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी ज़बान पर विश्वास रखें और मुझे रुपये दे दीजिए। तो लाखा ने कहा, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। रकम यानी धन और सूद यानी ब्याज, कि मैं 1 साल का जो भी कोई ब्याज होगा वह भी चुका दूंगा और आपकी पूरी रकम भी चुका दूंगा। सेठ बोले, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे ही ज़मानत के रूप में दे दो। जब तुम सारे रुपए लौटा दोगे तब मैं भी कुत्ता तुम्हें वापस दे दूंगा। अभी सेठ ने भी ऐसे ही पैसे नहीं दिए। उसने कहा, तुम्हारे पास कुत्ता तो है तो वह कुत्ता तुम मुझे दे दो और पैसे लेके जाओ। जब तुम पैसे वापस दे दोगे तब मैं तुम्हें तुम्हारा कुत्ता वापस दे दूंगा। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ अपने कुत्ते को देने में, मगर कोई चारा नहीं था। चारा यानी कोई उपाय नहीं था, क्योंकि उसके पास कुत्ते के अलावा और कुछ भी नहीं था। रुपये लेकर वह चला गया और कुत्ते को वहाँ ही छोड़ दिया। कुछ दिन बीते। एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। तो कुछ दिनों के बाद सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान ज़मीन में गाड़ दिया। ठीक है। तो चोरों ने क्या किया? चोरी किया हुआ सामान दूर कहीं ज़मीन में गाड़ दिया और वहाँ से 9-2-11 हो गए। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे अपनी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गया। हक्का बक्का रह जाना यानी चकित हो जाना। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। देखो है ना, सेठ की धोती पकड़कर वह आगे उसे खींचने लगा। तो सेठ सोचने लगे ये सब क्या हो रहा है। तो जहाँ सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा और थोड़ा ही खोदने पर सब सामान निकल आया। तो देखो इस कुत्ते की वफादारी को। उसने सेठ को अपना चोरी किया हुआ पूरा सामान वापस दिलवा दिया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को
प्रेम से थपथपाने लगे, उसे प्यार करने लगे और कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। मुग्ध हो जाना यानी प्रसन्न हो जाना, ठीक है। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। अभी इतना सारा सामान वापस दिलवा दिया तो सेठ ने बंजारे को ऋण मुक्त कर दिया कि अभी तुम्हारे सब पैसे आ गए हैं, तुम्हें मुझे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हारे कुत्ते को मुक्त कर रहा हूँ। ऐसी चिट्ठी कुत्ते के गले के पट्टे में बांधी और उसे अपने मालिक के पास जाने के लिए छोड़ दिया। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था और उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज़ हो गया और सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी ज़बान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। अभी सामने से कुत्ते को आते हुए देखकर बंजारे ने सोचा कि यह कुत्ता भाग के आ गया है और मैंने उसे तो ज़मानत की तौर पे रखा था, तो उसे ऐसे आना नहीं चाहिए था। उसने मेरी ज़बान काट ली है। तो वह गुस्सा हो गया। उसने आव देखा न ताव और बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। उसने इधर उधर कुछ नहीं देखा और उसके सिर पर जोर से लाठी का प्रहार किया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा और लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बंधी है। उसने उसे खोलकर पढ़ा, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं। अब कुत्ते को मैं मुक्त कर रहा हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैंने स्वयं इसे मुक्त किया है। तो सोचो अभी यह पढ़कर लाखा के दिल पर क्या गुजरी होगी। इस प्रकार उसने कुत्ते के सिर पर लाठी मारी और कुत्ता बेहोश हो गया था। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाँ यह मैंने क्या कर दिया, हाँ यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। शव यानी लाश और फुट फुट कर रोना यानी बहुत अधिक रोना। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बच्चों यह एक कहावत है कि अभी नुकसान हो जाने के बाद और समय निकल जाने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो कुछ भी करो उसके पहले थोड़ा सोचो। उसे थोड़ा सोचना चाहिए था कि उसका इतना प्रिय कुत्ता उसके पास आ रहा था तो क्यों आया, कैसे आया, है ना। ऐसे उसको सीधे सिर पर मारकर उसे मार डालने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ऐसा करने के बाद अब वह बहुत ही पछता रहा था। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है ना हृदय स्पर्शी कहानी। उस कुत्ते ने किस प्रकार अपने मालिक को ऋण मुक्त किया और उसी मालिक के हाथ वह मारा गया, फिर भी एक शब्द नहीं बोला, बिल्कुल भौंका नहीं और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो उस मालिक को इतना दिल से लग गया कि उसने उसकी समाधि बनवाई। तो यह समाधि आज भी राधनपुर गांव में स्थित है। शब्द के अर्थ। समाधि यानी स्मारक,
वफादार यानी स्वामी भक्त। बंजारा यानी एक विचरती जाति जो एक जगह पे नहीं रहती, यहाँ से वहाँ विचरण करती रहती है। पड़ाव यानी यात्रा में कुछ समय का ठहराव। लादना यानी किसी के ऊपर बहुत सी वस्तुएं रखना, जैसे ऊँट के ऊपर बहुत सारा सामान लदा हुआ था। लुटेरा यानी लूटने वाला, डाकू। मिस्री यानी चीनी, शक्कर। लौटना यानी वापस आना, कुत्ता अपने मालिक के पास लौट रहा था। मुग्ध यानी आसक्त, मोहित हो जाना। सुद यानी ब्याज। शव यानी मृतदेह। गोद यानी आंचल। और खोड़ो। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारे सब शब्दार्थ हमने देख लिए हैं। अभी आगे मुहावरे। तो मुहावरे है हृदय हिला देना यानी हृदय को द्रवित कर देना। 9-2-11 होना यानी भाग जाना। मार खा जाना यानी नुकसान होना। हक्का बक्का रह जाना यानी चकित होना। फूटी कौड़ी न होना यानी अत्यंत गरीब होना, बिल्कुल पैसे न होना। आव देखा न ताव यानी बिना सोचे समझे काम करना। कोई चारा न होना यानी कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। फूट फूट कर रोना यानी ज़ोर ज़ोर से रोना। और यहाँ पे एक कहावत है, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा।